स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे की। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या है? पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। डिफरेंट सॉल्यूशन का पीएच हमें निकालना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का अलग अलग सॉल्यूशन है जिसका हमें पीएच निकालना है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मुझे क्या देगा? H+ आयन देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है वो मुझे कौन सा आयन देगा? OH- आयन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और OH- आयन की जो कंसनट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता के चलता हूँ कि जो हम कंसनट्रेशन लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में वो हमेशा क्या लेंगे? यहाँ पे नॉर्मेलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलेंगे? नॉर्मेलिटी। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम कर लेते हैं। 10⁻² नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है और उसका पीएच हमें पूछा हुआ है, ठीक है। 10⁻² नॉर्मल H2SO4 तो जो H+ आयन है वो भी कितना हो जाएगा? 10⁻² नॉर्मल हो जाएगा। इसमें हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दी हुई है। तो यहाँ से जो पीएच है वो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ H+ आयन, मतलब 10⁻², देन पीएच इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पीएच हमें दे रखा है 2.3। H2SO4 सॉल्यूशन का हमसे पूछा है कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब हमसे पूछा है क्या? मोलैरिटी, ठीक है। पीएच अगर 2.3 है स्टूडेंट्स, पीएच अगर 2.3 हमें दे रखा है 2.3, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में लॉग ऑफ H+, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास H+ आ जाएगा, H+ आ जाएगा मेरे पास 10⁻².3, 10⁻².3। तो 10⁻².3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, H+ इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकता हूँ। और 10⁻⁷ जो है वो वैल्यू होती है 5 की, देन 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से मेरे पास H+ आयन आ जाएंगे। और यही मेरे लिए क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और हम मुझे तो क्या निकाला है? मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर, मतलब कि 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻² मोलर H2SO4, इसका पीएच निकालना है। अब इस बार हमें क्या दे रखी है? देखो मोलैरिटी, तो हमें नॉर्मेलिटी लेना होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ से H+ आयन का जो कंसनट्रेशन आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻²। और वैसे भी जो H2SO4 है मुझे 2 H+ आयन देगा। तो यहाँ से पीएच इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस में लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻²। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो पीएच आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2 एंड 2 माइनस लॉग 2 होता है 0.3, तो 2 माइनस 0.3 दैट इज़ 1.7। पीएच का हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1.7, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है पीएच 10 है BOH2 सॉल्यूशन का, और हमें कंसंट्रेशन पूछा है। अगेन हमें क्या पूछी हुई है? मोलैरिटी पूछी हुई है, ठीक है। पीएच 10, तो पीएच अगर 10 है ना, तो यहाँ से POH कितना आ जाएगा मेरे पास? 4, बिकॉज पीएच प्लस POH इक्वल्स टू कितना होता है? 14 होता है। POH अगर मेरे पास 4 आ गया तो OH माइनस आ जाएगा मेरे पास कितना? 10⁻⁴, ठीक है। OH माइनस 10⁻⁴, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये क्या है? अपना नॉर्मेलिटी है, तो ये जाएगा 1.2, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ मोलर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सॉल्यूशन में है और हमें इसका पीएच निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल 0.4 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर मीन्स 1000 डिवाइड बाय 500, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? ml के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा 0.02, और यही किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मेलिटी, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास OH माइनस आ गया कितना? 2 इंटू 10⁻²।
तो यहाँ से POH अभी हमने निकाला था ये वाला वैल्यू सॉल्व करके, तो POH आएगा 1.7, देन PH इक्वल्स टू 14 माइनस 1.7 दैट इज़ 12.3। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार क्या करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे। तो इसमें 3 केस बनते हैं, या तो केवल एसिड एसिड लें, या फिर केवल बेस बेस लें, या फिर तीसरे में एसिड और बेस दोनों को मिला दें। तो फर्स्ट वाला केस जहाँ पे केवल एसिड है, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, तो यहाँ पे मैंने लिया HCl H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी लिया N1 V1, इसका नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2 N3 एंड V3। और जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स, वो भी क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, क्योंकि सब एसिड को मिला रहे हैं, एसिडिक बनेगा। तो जो N फाइनल आएगी वो आ जाएगी कितनी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन के बराबर। वो किसके बराबर हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड प्लस N3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी। सेकेंड केस में जब pH आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग बेस ओनली, केवल स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो केवल स्ट्रॉन्ग बेस ले ली मैंने NaOH KOH एंड BaOH2। इसके लिए N1, इसके लिए V1 N2 V2, यहाँ पे N3 एंड V3। और N फाइनल, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बेसिक बनेगा। बेसिक सॉल्यूशन बनेगा तो जो N फाइनल आएगा उसकी कंसनट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, OH माइनस आयन कंसनट्रेशन के बराबर। और इसका जो फॉर्मूला है अगेन सेम रहेगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, थर्ड केस है जब हम मिक्स कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को। तो मैंने क्या लिया, 2 एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया। इसके लिए N1V1, इसके लिए N2V2 N3V3। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है ना, वो मुझे नहीं पता कि क्या बनता है, वो एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है। तो उसके लिए N फाइनल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड के इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहाँ पे एसिड 2 हैं तो N1V1 प्लस N2V2, और बेस के इक्विवेलेंट निकालेंगे N3V3। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर सपोज फर्स्ट केस में एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब N1V1 प्लस N2V2 की वैल्यू, N1V1 प्लस N2V2 की वैल्यू जो है N3V3 से ज़्यादा आ जाती है, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, एसिडिक। तो जो N फाइनल आएगा वो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आएगा। और निकालेंगे कैसे, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, मतलब N1V1 माइनस N3V3, N1V1 प्लस N2V2 माइनस N3V3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये N फाइनल आ जाएगा। और सपोज एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से कम हो जाते हैं, मतलब कि N1V1 प्लस N2V2 की वैल्यू N3V3 से कम हो जाती है, देन सॉल्यूशन क्या बन जाएगा अपना, बेसिक। तो जो N फाइनल आएगा वो H माइनस आयन की कंसनट्रेशन आएगा। तो अगेन जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, तो N3V3 माइनस N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। और सपोज तीसरा केस भी हो सकता है, अगर ये दोनों ही बराबर हो जाएं तो जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने पर पीएच एंड पीओएच की वैल्यू 7 हो जाएगी। लेकिन कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बहुत अच्छा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमें ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 300 ml N/10 HCl, 400 ml N/20 H2SO4 एंड 200 ml N/10 BaOH2, मतलब 2 एसिड दे रखे हैं और एक बेस दे रखा है। तो हमें नहीं पता है कि क्या फाइनल बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 300 प्लस 1/20 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 330 प्लस 20 दैट इज़ 50 मिली इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लेता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालूंगा तो ये जाएगा 1/10 इंटू 200 दैट इज़ 20 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ देखने से मुझे पता चल रहा है कि जो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है वो क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ बेस से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। तो जो N फाइनल आएगा वो किसकी कंसनट्रेशन आएगी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन। और कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा दो, 50 माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम बोल रहा है कि 2 लीटर किया हुआ है, मीन्स 2000। तो यहाँ से H प्लस आयन आएगा मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से मैं pH निकालूँ, H प्लस आती pH तो बहुत आसानी से आ जाता है, माइनस में लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस में लॉग ऑफ 1.5 इंटू 10⁻²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 1.5, और इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो pH आएगा हमारे पास 1.83। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.8 ग्राम H2SO4, 0.1 मोल NaOH एंड 1 लीटर 1 मोलर HNO3 मिलाया हुआ है, मतलब 2 एसिड हैं एक बेस है। अगेन वही करेंगे, और वॉल्यूम कर दिया 2 लीटर। अगेन फिर से
इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड कौन कौन से हमारे पास H2SO4, तो H2SO4 के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और दूसरे के लिए मैं लगाऊंगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो वेट कितना है इसका 9.8, और वॉल्यूम कितना ये H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 49, और यहाँ पे इसका मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 1 एंड एन फैक्टर भी 1, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस ये हो जाएगा 1, मतलब 1.2 मिली इक्विवेलेंट इसके आ जाएंगे। अब मैं करता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ बेस मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल इंटू एन फैक्टर 1 मतलब 0.1, तो अगेन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, तो जो एन फाइनल है वो किसके आएगी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आएगी। तो कम में से ज़्यादा में से कम को घटा दो, 1.2 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2000, है ना, डिवाइड बाय 2000। तो यहाँ से एन फाइनल जो H प्लस आएगा मेरे पास आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55 इंटू 10⁻², है ना। तो यहाँ से मैं pH अगर निकालूँ तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में log ऑफ 55 इंटू 10⁻², pH मैं लिखूँगा 2 माइनस लॉग 55, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस लॉग 5 इंटू 11, ठीक है। 2 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 11, है ना, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0.7 माइनस 1.04, दैट इज़ 0.26। तो यहाँ से pH का हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.26, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट pH ऑफ डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं उसको देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसनट्रेशन है अगर 10⁻⁻6 मोलर से कम है, मतलब कि 10⁻⁷, 8, 9 एंड 10⁻10 इस ऑर्डर की है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन का pH होता है वो किस रेंज में आता है, 6.7 से 7 के रेंज में आता है, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के लिए pH की क्या करते हैं कि जो H प्लस आयन H2 से आ रहे होते हैं उनको भी एसिड के H प्लस आयन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁷ मोलर HCl दे रखा है, तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन भी 10⁻⁷ मोलर ही होगी। तो यहाँ से pH 7 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर pH 7 आ गया, pH 7 कौन सा पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, और ये तो एसिडिक है, तो 7 से कम आना चाहिए। तो 7 से कम होने के लिए जो H प्लस टोटल है वो मैं क्या करूँगा, एक तो एसिड का और एक वाटर का ऐड कर दूँगा। एसिड का यहाँ से कितना है 10⁻⁷ मोलर, और वाटर का कितना होता है 10⁻⁷ मोलर, इसको ऐड करो 2 इंटू 10⁻⁷, pH आ जाएगा माइनस में log 2 इंटू 10⁻⁷, 7 माइनस log 2 होता है 0.3, तो 7 माइनस 0.3 मतलब 6.7 हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी वही काम करना है, बस H प्लस आयन की जगह पे क्या आ जाएगा OH माइनस आयन, तो OH माइनस बेस प्लस OH माइनस वाटर, और इसको फिर आगे सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आफ्टर डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो इनिशियल मोल होते हैं ना वही फाइनल मोल होते हैं। मतलब अगर मैं मोल की टर्म्स में लूँ तो M1V1 M2V2 करूँगा, और अगर मैं इक्विवेलेंट की टर्म्स में लूँ तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने के लिए निकालूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है उसको करके देखते हैं। 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट किया 1000 टाइम्स, और हमें पूछा है न्यू pH। तो क्या करेंगे अपन, M1V1 M2V2 करेंगे। 10⁻³ मोलर HCl है तो 10⁻³ H प्लस आयन V1 1 ले लेते हैं, 10⁻M2 में जो निकालना है, और V2 जो है 1000 टाइम कर दिया, मतलब 10⁻³ V कर दिया है, या 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से M2 आएगा 10⁻⁶, जो कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है, तो pH यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो pH ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज़ 3, हमें H2SO4 सॉल्यूशन का pH कितना दे रखा है 3, और सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स, तो नया pH हमसे पूछा है। अगर pH हमारा 3 है तो स्टूडेंट्स यहाँ से H प्लस कितना आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। और इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, तो नया अगर मुझे ये एक तरीके से नॉर्मेलिटी ही निकल के आई है स्टूडेंट्स, और V1 को मैं मान लेता हूँ V, और N2 तो मुझे क्या करना है निकालना है, और V2 मुझे दे रखा है 1000 टाइम्स, मतलब
100V कर दिया है। तो अगेन क्या करेंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यहाँ से मुझे N2 निकालना है तो N1V1 अपॉन V2 है ना। N1 कितना है यहाँ पे 10⁻³ V1 कितना है यहाँ पे V और V2 कितना है 100V। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁵ और यही क्या है मेरे पास नए H+ आयन की कंसनट्रेशन है। तो यहाँ से जो pH आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस में log ऑफ 10⁻⁵ दैट इज़ 5। तो नया pH कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सॉल्यूशन का pH दे रखा है 3 और इसको कितना डाइल्यूट करें कि जो नया pH है वो 6 हो जाए। मतलब इस बार हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो pH अगर 3 है स्टूडेंट्स तो जो H+ आयन है उसकी कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻³ और ये क्या है अपने लिए N1 और V1 में मान लेता हूँ 1। ठीक है, और अगर pH की वैल्यू 6 है तो दूसरा जो H+ आयन है उसकी कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁶ और इसको मैं मान लेता हूँ N2 एंड V2 को मुझे निकालना है। ठीक है, तो अगेन N1V1 इक्वल्स टू N2V2, मुझे V2 निकालना है इस बार। तो N1V1 अपॉन N2 है ना। N1 कितना है 10⁻³ V1 1 अपॉन 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 1000 टाइम्स, मतलब कि जो डाइल्यूशन है वो 1000 टाइम्स करना पड़ेगा नए pH 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ सॉल्यूशन इज़ 5 एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इवोपरेटेड टू मेक न्यू pH 3। ठीक है, pH कितना है 5 है तो यहाँ से H+ जो आया वो कितना आया 10⁻⁵ और उसकी वैल्यू किसके बराबर N1 के बराबर। V1 को मैं मान लेता हूँ 1। pH जो बाद वाला है वो 3 है तो यहाँ से H+ आयन की कंसनट्रेशन कितनी 10⁻³ और उसको बोल देता हूँ मैं N2 और V2 मुझे निकालना है, बाद का आयतन कितना हो गया। तो अगेन क्या करेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2 है ना। V2 निकालता हूँ मैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा वो N1V1 अपॉन N2। N1 कितना है 10⁻⁵ V1 1 अपॉन 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 मतलब कि 0.01 लीटर। ठीक है, ये तो V2 आया लेकिन मुझे इवोपरेटेड कितना सॉल्यूशन इवोपरेटेड हो गया वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इवोपरेटेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, शुरुआत में कितना था 1, बच कितना गया 0.01, तो उड़ कितना गया 0.99 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस के pH निकालने आ गए होंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।